आज हम आपको श्रम का महत्व इस विषय पर निबंध बताने जा रहे हैं। श्रम यानी मेहनत, परिश्रम या उद्यम। श्रम जीवन का आधार होता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए या अपने लक्ष्य या मंजिल को प्राप्त करने के लिए श्रम करना अति आवश्यक है। श्रम दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक श्रम और दूसरा मानसिक बौद्धिक श्रम। शारीरिक श्रम करने वाले जो अपना शारीरिक बल का प्रयोग करके श्रम करते, जैसे मजदूर का, किसान, श्रमिक, कारखाने में काम करने वाले श्रमिक, इन लोगों को हम शारीरिक श्रमिक कहते हैं। और ये जो श्रम करते हैं उनको शारीरिक श्रम कहा जाता है। जो लोग अपने बुद्धि का, कौशल का प्रयोग करके श्रम करते हैं उन्हें हम बौद्धिक श्रम कहते हैं। श्रम करके ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। श्रम या मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। किसी भी क्षेत्र में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य या मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको लगातार या सतत श्रम करते रहना पड़ेगा। जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन असफलताएं हमें निराश करने के लिए या नाउम्मीद करने के लिए नहीं आती है, बल्कि वह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए आती है। जब हम जीवन में असफल हो जाए तो हम कुछ क्षण आत्मचिंतन करें कि आखिर हमें कहाँ कमी रह गई जो हम सफल नहीं हो सके। जब हम आत्मचिंतन करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में हम श्रम करने में कहीं न कहीं चूक गए। और जब यह बात समझ में आएगी तब आप पुनः पूरे लगन से, मनोउद्योग से, या कह सकते हैं एकाग्र होकर श्रम या मेहनत करेंगे और अपने कार्य को पूरा करेंगे। जो लोग परिश्रमी होते हैं, उद्यमी होते हैं, वो अपने काम को समय पर पूरा करते हैं और काम करते समय पूरे मन और लगन से काम को करते हैं। यही कारण है कि ये लोग जीवन में सफलता की सीढ़ियां एक के बाद एक चढ़ते चले जाते हैं। जो लोग श्रम या परिश्रम के महत्व को नहीं समझते हैं, वो लोग जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते और जीवन भर भटकते हैं। इसलिए हमें श्रम करते रहना चाहिए और श्रम को सही रूप में, और श्रम भी दो तरह का हो सकता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। एक अपराधी जो है वो भी श्रम करता है, लेकिन उसके श्रम का लक्ष्य क्या है और क्या है, वो नकारात्मक है, जो उसे अपराध की दिशा में ले जाता है, बर्बादी की दिशा में ले जाता है। लेकिन श्रम वहां भी करना पड़ता है, तो हमें ऐसे श्रम नहीं करने चाहिए। श्रम का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कि जीवन में शिक्षा हासिल करना, किसान द्वारा खेती करना, वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान या रिसर्च करना और नए नए चीजों का आविष्कार करना। अभी के वर्तमान समय में आप देखें तो हमारे डॉक्टर्स, चिकित्सक, नर्स सेविकाएं और दूसरे अन्य क्षेत्र के पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी और बहुत से लोग हैं जो दिन रात 24 घंटे कठोर श्रम करके मरीजों को बचाने में, समाज को बचाने का काम कर रहा है। और इन लोग का श्रम सकारात्मक श्रम कहा जाएगा और उन्हें इनके श्रम का उचित फल या परिणाम भी अवश्य मिलेगा। इसलिए बच्चों, हमें श्रम के महत्व को समझना चाहिए, श्रम करने की आदत डालनी चाहिए और श्रम सही दिशा में करना चाहिए, उचित दिशा में करना चाहिए। तभी हमें उसका उचित फल या परिणाम मिलेगा। नमस्कार।